चलो एवरीवन वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि इतने अच्छे खासे बड़े मूव कैसे कैप्चर करें। उससे रिलेटेड मैं आपको स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी नहीं कह सकते इसको, आप एक सेटअप भी कह सकते हो। सेटअप मतलब सिंपल वर्ड्स में सेट ऑफ रूल्स। बहुत सारे सेटअप्स हैं मार्केट में, जैसे कि आपको पता ही होगा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है, वो भी सेट ऑफ रूल्स ही है। ओके, अब यहाँ पर देखो एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न यहाँ पर हमें कंप्लीटली दिख रहा है। अब इसका रूल क्या है, जैसे ही हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद आप सिंपली यहाँ पर एंटर करोगे और इतना सारा अब मूव आप कैप्चर कर सकते हो। तो ये हो गया सेटअप। सेटअप के रूल्स हैं जैसे कि मैंने कहा, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर देखो ब्रेकआउट इस लेवल पर हुआ है, लेकिन मैंने ट्रेड कहाँ से कैप्चर किया है? मैंने ट्रेड यहाँ से कैप्चर किया। अब यहाँ से ही ट्रेड मैंने कैप्चर क्यों किया, यहाँ से क्यों नहीं किया, उसका भी रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। ओके, वो क्लियर हो गया। चाहे वो कोई भी सेटअप हो, डजेंट मैटर, चाहे वो डबल टॉप हो, डबल बॉटम हो, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, कोई भी चार्ट पैटर्न हो, आप उसके बेसिस पर ट्रेड कर सकते हो। ओके, अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि कब बायर ज्यादा स्ट्रांग है, कब बायर ज्यादा वीक है। अगर किसी को ये आइडेंटिफाई करते हुए नहीं आता कि बायर्स कैसे स्ट्रांग दिखते हैं, सेलर्स कैसे स्ट्रांग है, वो कैसे आइडेंटिफाई करना, तो देखो सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ से मार्केट यहाँ पर जाता है, इस लेवल से मार्केट इस लेवल पर जाता है, विद इन 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स में मार्केट जाता है, तो इसका मतलब क्या है? मार्केट स्ट्रांग है, बायर्स जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करता, अगर मार्केट को 1 घंटा लगता है यहाँ से इस तरीके से मार्केट जाता है, तो इसको क्या हुआ, यहाँ पर 1 घंटा लगा। 1 घंटा हो सकता है या फिर 2 घंटे हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये इंडिकेट क्या करता है कि ये बायर्स जो है, बायर्स देखो बाइंग तो आ रही है, लेकिन बाइंग कैसी है, स्ट्रांग है या वीक है, आप ही मुझे बताओ। यहाँ पर मार्केट में पहले क्या हुआ था, मार्केट ऊपर गया तब कितना टाइम लगा? 30 मिनट्स, 30 मिनट से 15 मिनट लगे। लेकिन अब जो बाइंग आई है उसको कितना मिनट लग रहा है? 1 घंटा लग रहा है या फिर 2 घंटे लग रहा है। तो आप मुझे बताओ, इन दो पार्टी में से स्ट्रांग पार्टी कौन सी है? ऑब्वियस है ये पार्टी स्ट्रांग है, क्योंकि इन्होंने कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। ओके, और यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस ज्यादा टाइम में कवर किया है। तो यहाँ पर कौन स्ट्रांग है? ये पार्टी स्ट्रांग है, क्योंकि इन्होंने टाइम बहुत ज्यादा कम लिया है और इन्होंने टाइम बहुत ज्यादा लिया है। ओके, तो ये एक सिंपल तरीका है बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि बायर्स में से बायर स्ट्रांग है या फिर सेलर स्ट्रांग है। ओके, अब वो दोनों केस में आप यूज कर सकते हो, चाहे वो बाइंग साइड हो चाहे वो सेलिंग साइड हो। मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट कितना टाइम ले रहा है नीचे आने के लिए, ये आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है, सिंपल। ओके, अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आता है कि आपको एनालिसिस अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो एनालिसिस का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब यहाँ पर देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके बताता हूँ सिंपल वर्ड्स में। थोड़ा मैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर देखो मार्केट 28, ओके 28 नहीं 38 ऑफ अगस्त को मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ओके, गैप अप ओपन होने का मतलब बायस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बायस स्ट्रांग होते तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर देता, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, पहले 1 घंटा मार्केट इसी लेवल के आसपास हॉल्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, बायस वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो मार्केट इजीली ऊपर चला जाता, लेकिन मार्केट क्या हुआ, नीचे गिरता गया गिरता गया गिरता गया। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, मार्केट पूरा दिन नीचे गिरा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट में कौन होगा? किसको प्रॉफिट हुआ होगा? सेलर्स को प्रॉफिट हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने पुट बाय किया होगा, सिंपल। ओके, उन्होंने सेल किया होगा तो उनको प्रॉफिट हुआ। प्लस नेक्स्ट डे देखो 38 ऑफ अगस्त को भी क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, बायर्स को इनवाइट किया, बायर्स को ट्रैप करके वापस मार्केट कंप्लीटली नीचे चलता गया चलता गया चलता गया। तो यहाँ पर देखो 2 दिन से मार्केट डाउन ट्रेंड में हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट किसको हुआ होगा, बायर को प्रॉफिट हुआ होगा या फिर सेलर्स को प्रॉफिट हुआ होगा? ऑब्वियस है सेलर्स को प्रॉफिट हुआ होगा। तो वो क्या करेंगे, अगर 2 दिन से उनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे कि नहीं बुक करेंगे? ऑब्वियस है प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन कहां पर करेंगे? उसी लेवल पर बुक करेंगे जहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब आप मुझे बताओ, प्रीवियस अगर और चार्ट को देखा जाए तो यहाँ से क्या हुआ, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। क्यों सपोर्ट लेवल है? क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, फिर से नीचे आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, और जब ब्रेकआउट हुआ, ओके ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा अप मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया। अब मार्केट में देखो, मार्केट में यहाँ पर ही मार्केट देखो आज के दिन क्या हुआ,
अब सीधा वापस आते हैं 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एक और चार्ट पैटर्न बना था जिसके बेसिस पर यहाँ पर सेलर्स का ट्रैप बना, और उसी ट्रैप के बेसिस पर मैंने आज ट्रेड किया। आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट कैंडल है। अब यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा, ये इनसाइड कैंडल चार्ट पैटर्न बना है। अब इनसाइड कैंडल चार्ट पैटर्न का सिंपल रूल क्या है आपको बताता हूँ। अगर कोई भी साइड ब्रेकआउट होता है, चाहे वो अपसाइड ब्रेकआउट हो, कैंडल क्लोज होती है तो एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, प्लस डाउन साइड ब्रेकआउट हो अगर, तो फिर हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब इस केस में यहाँ पर क्या हुआ, डाउन साइड का ब्रेकआउट हुआ, कैंडल कैसी बनी है, बिग बॉडी रेड कैंडल बनी है। इसका मतलब क्या है कि सेलर स्ट्रांग है। लेकिन एक कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बनी है, लेकिन उसके बाद क्या सेकंड कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बनी है? द आंसर इज नो। सेकंड कैंडल कैसी बनी है? बहुत ही छोटी सी कैंडल बनी है, उसके बाद और छोटी छोटी, उसके बाद कहीं पर जाके एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। एक रियलिटी आपको बता देता हूँ, जिनको स्किप करना है वीडियो स्किप कर दो, लेकिन जिनको एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखनी है उनको बता देता हूँ। देखो, अगर मार्केट को सच में कहीं पर भी मूव करना है, और अगर वो एक बहुत ज्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, डजेंट मैटर, अगर कोई भी बहुत ज्यादा बड़ी रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल बनाता है तो नेक्स्ट कैंडल भी बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ये एक्चुअल में मार्केट का नेचर है, और ये इंडिकेट करता है कि चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, वो पार्टी स्ट्रांग है। यहाँ पर भी देखो मार्केट में क्या हुआ, एक बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर सेकंड बड़ी रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट स्ट्रांग है, कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो यहाँ पर ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन आज के केस में यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में एक ही बहुत ज्यादा बड़ी रेड कैंडल बनी और उसके बाद छोटे छोटे रेड कैंडल बने, तो यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा वीक है। यहाँ पर ये हमें फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया। ओके, बाय सेलर साइकोलॉजी, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा वीक है। सेकंड कंफर्मेशन, यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये प्रीवियस डे का लो है। प्रीवियस डे के लो ब्रेक होने पर आप मुझे बताओ आपको क्या सीखने को मिला है। अगर कोई भी डे हाई डे लो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो अगर ब्रेक होता है तो हमें क्या करना है, सिंपली अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक होता है तो हमें सिंपली सेल कर देना है। ओके, यही हमने सीखा है। प्लस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अरे भाई डबल टॉप बना है, ब्रेकडाउन हुआ है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेकडाउन हुआ है, सेल कर दो सेल कर दो सेल कर दो। लेकिन यहाँ पर कुछ गेम ही और ही गेम चल रहा है। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ओके, ब्रेकडाउन होने के बाद कैंडल क्लोज, फिर मार्केट सीधा अपसाइड। तो यहाँ पर अगर देखो एक हिंट में दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी ट्रैप से बचना है ना, कोई भी ब्रेकआउट लेवल पर अगर ट्रैप होता है तो उससे बचना है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो, कोई भी ब्रेकआउट होता है, अगर वो ब्रेकडाउन होने के बाद क्विकली अपसाइड का मूवमेंट देता है तो इसका मतलब मार्केट में ट्रैप हो रहे हैं सेलर्स पार्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो वो फास्टली नीचे चला जाता, इतना टाइम यहाँ पर एक पुल बैक नहीं लेता। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना, ब्रेकआउट हुआ। क्या मार्केट ने यहाँ पर सेम लेवल पर आया मार्केट? आंसर इज नो, मार्केट सेम लेवल पर नहीं है। मार्केट खुलते ब्रेकआउट होते ही सीधा चांद पर। ओके, जैसे चंद्रयान 3 गया चांद पर, मार्केट भी सीधा चांद पर। सांस तक नहीं ली मार्केट ने कि यहाँ भाई थोड़ा सा रिटेस्ट करो, पुल बैक पर बाय कर दो, रिटेलर्स को आने दो ना, मार्केट सीधा चांद पर। और ठीक यही जेन्युइन मूव होता है जहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर्स कैप्चर नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखो इसी के बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ। ओके, और इसी के बेसिस पर यहाँ पर देखो एक छोटा सा पुल बैक लिया, और इसी पुल बैक पर मैंने बाई साइड का ट्रेड लिया और ये पूरा का पूरा अप मूव कैप्चर किया। अब यहाँ पर ही मैंने क्यों कैप्चर किया उसको रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखो मार्केट में ट्रैप ट्रेडिंग बहुत ज्यादा चल रही है करंट मार्केट सिनेरियोज में। देखो पहले के जमाने में 4 साल 5 साल पहले मार्केट में चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा काम करते थे, लेकिन करंट मार्केट सिनेरियोज में आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको स्किप करना है स्किप कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आप जेन्युइन आपको ट्रेडिंग एज अ करियर लेना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। देखो जैसे कि मैंने कहा पहले के टाइम पे चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा काम करते थे, लेकिन आप यहाँ पर देखो हेड एंड शोल्डर यहाँ पर चार्ट पैटर्न बना है, लेकिन आज के टाइम पर ये चार्ट पैटर्न 10 में से 3 से 4 बार ही काम करेंगे, बाकी के 6 से 7 बार काम नहीं करेंगे। तो उसी के बेसिस पर मैंने अपने खुद के सेटअप्स बनाए, जिसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा अप मूव कैप्चर किया। अब इस सेटअप का नाम क्या है? इस सेटअप का सिंपली नाम है ट्रैप सेटअप। अब यहाँ पर ट्रैप कौन हो चुके हैं?
सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं, कैसे ट्रैप हो चुके हैं, क्यों ट्रैप हो चुके हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो आपको वीडियो को रिवाइंड करना पड़ेगा, वीडियो को रिवाइंड करके आप इजीली देख सकते हो। तो इसी के बेसिस पर मैंने यहाँ पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा, टारगेट बहुत ही बड़ा। फर्स्ट टारगेट तो मेरा 1:2 यहाँ पर ही पूरा हो चुका था। उसके बाद रिमेनिंग क्वांटिटीज का ट्रेलिंग एसएल और मार्केट में वन साइडेड रैली हमें कैप्चर करने को देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो, अब मैंने यहाँ पर एग्जिट क्यों किया, इसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पर देखो हेड एंड शोल्डर का ये देखो चार्ट पैटर्न है, इसका भी टारगेट इसी लेवल पर आ रहा था, तो यहाँ पर सिंपली मैंने प्रॉफिट लॉक इन किया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।